जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, नवरात्रि चल रहे थे तो उस चक्कर में हमने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए, है ना। फिर भी हमने प्रयास किया है कि मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर कर सकें। अब हाल ही में एक छोटी सी समस्या आई थी लोकल यूथ वाली और ये फार्मर आईडी वाली। इसके बारे में कुछ तकनीकी समस्याओं को हमने निराकरण के लिए ऊपर भेजा है। सभी जिलों से समस्याएं को अवगत कराया गया। जैसे कोई निराकरण आएगा तो आपको बताएंगे। तो आज जो हमारा मुख्य मुद्दा है, जो काफ़ी सारे लोगों ने हमसे कहा है, तो उसके बारे में हम एक विस्तृत चर्चा करते हैं। वो है बंदोबस्त। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए बंदोबस्त क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पटवारी जी हैं, पटवारी जी का पहले जो विभाग वर्तमान विभाग है वो है कार्यालय भू अभिलेख। लेकिन इसके पहले ये था कार्यालय भू अभिलेख एवं बंदोबस्त। ठीक है, अब ये जो अपडेट हो गया है कार्यालय भू अभिलेख भू अभी हो गया है। पहले ये था भू अभिलेख एवं बंदोबस्त। ठीक है, तो ये बंदोबस्त जो है थोड़ा सा हट गया है। अभी केवल कार्यालय भू अभिलेख रह गया है। ये भी आने वाले समय में जल्द ही भू प्रबंधन हो जाएगा, है ना। या इसमें कुछ शाखाएं भू प्रबंधन में ही काम करने लगी। ठीक है, लैंड मैनेजमेंट करके। तो आप ये समझिए कि पहले जो था ये रूट जो था ये बंदोबस्त था। अब बंदोबस्त क्या होता है, इस विषय में हम आपको एक विस्तृत जानकारी साझा करते हैं आपसे। और अंतर क्या है जहाँ पर बंदोबस्त, तो बंदोबस्त क्या होता है, जब जैसे कि ये एक गांव है, ठीक है, जब कभी सर्वे होगा, है ना, ये सर्वे हो गया, ठीक है, ये रोड निकली है, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग ज़मीनें हैं, ये ठीक है। अब ये समझ लीजिए आप, ये एक गांव है ना। अब यहाँ पर नंबर दे दिया, ठीक है, इस तरीके से नंबर दे दिया पहले। अब ये नंबर कैसे दिए जाते हैं, तो यही कहलाता है बंदोबस्त, यानी कि सेटलमेंट। बंदोबस्त या सेटलमेंट, शासन द्वारा इसकी एक अवधि तय होती है ना। प्रत्येक अवधि में 30 वर्ष हो गया, 25 वर्ष हो गया, अलग अलग अवधि, अलग अलग जगह के हिसाब से, क्योंकि बीघा भी चल रहा है कुछ जगह पे हेक्टेयर एकड़ भी चल रहा है ना। तो इसके हिसाब से जब कभी किसी गांव का सर्वे होता है, सर्वे यानी कि मौके पर जाकर चेक किया जाता है कि इस ये नंबर कहाँ से कहाँ तक काबिज है, ये नंबर कहाँ से कहाँ तक काबिज है, ये नंबर कहाँ से कहाँ तक काबिज है, और इस तरीके से पूरे गांव का सर्वे करके नक्शों में नंबरिंग दी जाती है और फिर इनके काबिज अनुसार खसरा तैयार किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले नक्शा और फिर खसरा। ठीक है, ये तो जब पहली बार गांव का डिटेल सर्वे हुआ ये तब बन गया। अब जब सेटलमेंट होगा, तो जब सेटलमेंट होगा, अब मान लीजिए जैसे कोई रिकॉर्ड है 1980 में बना है, ठीक है, अब 80 में बना है, तो ये एक आज की डेट में 1/1, 1/2, 1/3/1, 1/3/2, ठीक है, 2/1, 2/3, ठीक है, 2/2 गायब हो गया या शामिल में है, 3/1, 3/2, 3/3, ठीक है, 4 और 5 शामिल में हो गए, मिक्स है, एक ही जगह पर हो गए हैं, ऐसे करके ये हो गए। अब क्या होगा, जब सेटलमेंट होगा तब इनको इंडिविजुअल यूनिट्स मान के दोबारा नंबरिंग की जाती है। यानी इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10। यानी देखिए आप 5 नंबर तक ही आपके नए नंबर दे दिए गए। और ये नक्शे के आधार पे, यानी मौके पर जो पहले चेक किया जाएगा, मौके पर जो सर्वे होगा उसके आधार पे ये नंबरिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये होता है आपका सेटलमेंट। अब अंतर क्या है, देखिए जहाँ पर भी सर्वे अभी नहीं हुए हैं वहाँ पर, या जहाँ पर सेटलमेंट नहीं हुआ था, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने के नक्शे या रिकॉर्ड चल रहे होंगे 1907 से लेकर 1910 के बीच का, तो उसमें एकड़ चलता होगा या बीघा चलता होगा। ठीक है, वहाँ पर जब आप हेक्टेयर की काउंटिंग करेंगे तो वहाँ पर ये हेक्टेयर ऐसे काउंट होता है। ठीक है, तो यानी कि 0.001 आरे कहलाता है उसमें। और जहाँ पर बंदोबस्त हो चुका है, यानी कि 1975 से लेकर 1990 के बीच में जिन गाँव में दोबारा रीसेटलमेंट हुआ है, वहाँ पर हेक्टेयर का रिकॉर्ड मिलेगा मिसल में, और वहाँ पर 1.00 हेक्टेयर काउंट होता है, यानी कि 0.01 नहीं होता, वहाँ पर 0.01 आरे होता है।
यहाँ पर 0.01 आरे जो होगा ये 10 आरे कहलाता है। कहाँ पर? जहाँ पर बंदोबस्त नहीं हुए, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 आरे कहलाएगा जहाँ पर क्या हो गया है, बंदोबस्त हो चुका है। ये बेसिक सा अंतर है सिर्फ पढ़ने में, एरिया लेकिन उतना ही रहेगा। जब आप इसकी बात करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2.5 डिसमिल, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा आपका। और जब इसमें आप पढ़ेंगे तो वो वही रहता है केवल, तो एकड़, बीघा और हेक्टेयर का रिकॉर्ड 75-90। अब बीच में लगभग 1955 से लेकर 1960 के बीच में सेटलमेंट जैसा कुछ हुआ था, है ना। जैसा कुछ इसलिए क्योंकि प्रॉपर सेटलमेंट नहीं हुआ था, उसको कहते हैं चकबंदी, ठीक है। मौके की मेड़ मिलानों के हिसाब से और मौके की कब्जा स्थिति के अनुसार पूरी विस्तृत रूप से सेटलमेंट नहीं हुआ था, लेकिन चकबंदी हुई थी, ठीक है। उसका रिकॉर्ड भी अलग है थोड़ा सा। बाकी हम बेसिक अभी बात कर रहे हैं बंदोबस्त के पहले और बंदोबस्त के बाद की बात। तो बंदोबस्त के बाद जहाँ पर भी बंदोबस्त हो गए हैं वहाँ पर रिकॉर्ड हेक्टेयर में है। हेक्टेयर मतलब दशमलव के 2 अंकों तक है। यहाँ पर यदि हेक्टेयर में कन्वर्ट तो कर दिया है इसको डिजिटलाइज्ड, लेकिन जब रीडिंग करते हैं, गांव में जाते हैं, काम करते हैं, तो दशमलव की तीसरी संख्या तक काम किया जाता है जहाँ पर बंदोबस्त नहीं है। हालांकि अब धीरे धीरे अपनाया जा रहा है, क्योंकि जब रिकॉर्ड पूरा हेक्टेयर में है तो इसको भी कन्वर्ट करके इसी में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसी स्थिति में जब हम बंदोबस्त जहाँ पर नहीं है वहाँ पर जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं कितना, 2 एकड़, यानी 809 होगा तो ही 2 एकड़ है, और इसमें हम पढ़ते हैं 2 एकड़, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन है कुछ लोगों को भी इस संबंध में, बंदोबस्त के कारण ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। बाकी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बंदोबस्त नहीं भी हुआ है या हुआ है, आप वर्तमान रिकॉर्ड चेक करिए। आप वर्तमान रिकॉर्ड में जो .000 तक दिया हुआ तो आप वहाँ तक उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। नक्शा काटने के लिए सीधा नियम है 0.02 हेक्टेयर से नीचे का नक्शा नहीं काटेंगे। तो हेक्टेयर की बात कर रहा है वो ना इसकी बात कर रहा है, ना वो इसकी बात कर रहा है। तो ये नियम है ना, शासन द्वारा प्रदत्त नियम है, तो इसके हिसाब से आप पालन करें। तो अब समझ गए आप, बंदोबस्त मतलब कि सेटलमेंट। जब कभी किसी भी ग्राम में एक समय अवधि पर दोबारा रिकॉर्ड को एडजस्ट किया जाए, दोबारा रिकॉर्ड को रीराइट किया जाए, है ना, रीनेम किया जाए, प्रॉपर खसरे नंबरों को दोबारा सेट करना। अब उस समय राम के नाम पे थी, आज मनोज के नाम पे है, तो अभी मिसल में राम का नाम चला आ रहा था, लेकिन अब जब नई मिसल बनेगी, बंदोबस्त के बाद ही नई मिसल बनती है, नया अधिकार अभिलेख बनता है, तब राम की जगह पे जो वर्तमान भूमि स्वामी काबिज होगा उसका नाम आ जाएगा। पहले ये 6 नंबर था, आज की डेट में पता चले ये जो 6 नंबर बने वो यहाँ कहीं बन जाए, क्योंकि बटांकन ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे बंदोबस्त होता है और बंदोबस्त में क्या सेटलमेंट होता है, ठीक है। मतलब क्या क्या चीज़ें चेंज है, डिफरेंस है दोनों में, है ना, जहाँ पर बंदोबस्त हुआ है और जहाँ बंदोबस्त नहीं हुआ है। थोड़ा सा जो हमारे MP में, मध्य प्रदेश में कुछ जगह पर बीघा, एकड़, हेक्टेयर का एरर है, उसके बारे में हम विस्तृत वीडियो बना चुके हैं। फिर भी कुछ लोगों ने बताया था, तो हम आने वाले दिनों में एक छोटा सा वीडियो और बनाकर बीघा, हेक्टेयर को एक बार क्रॉस चेक करके सुधार कर आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।